मेरे पति भगवान को नहीं मानते हैं। क्यों, क्या देख के आपको लगा कि भगवान नहीं है? कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों ने इतना अत्याचार किया और हमारी बच्चियों के साथ इतने रेप किए, इतना गंदा किया, फिर भी अगर होते तो वो बचाने जरूर आते। बहुत सुंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि एक हिंदू पंडित से एक नौजवान ने सवाल किया कि मैं तुम्हारे किसी भगवान को नहीं मानता, अगर भगवान होता तो मुश्किल वक्त में हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आता। तो पंडित ने क्या जवाब दिया तो वो भी जानेंगे। और डॉक्टर जाकिर नाइक से भी बेआईन ही ऐसा ही सवाल एक नौजवान ने किया, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े अच्छे अंदाज में उस सवाल के जवाब को एक्सप्लेन किया। तो इस वीडियो को भी देखेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे, मेरे पति भगवान को नहीं मानते हैं। कहाँ है? सर यहीं पे आए हुए हैं, वो आकाश नाम है उनका। ये थोड़ा दौड़ फास्ट आओ ना, थोड़ा फास्ट। चलो बोलिए, क्या नाम है आपका? आकाश त्यागी। आकाश त्यागी। भगवान को नहीं मानते हैं, साहब की अर्धांगिनी कह रही हैं। हाँ, पहले नहीं मानता था, लेकिन इनके साथ रह के अब थोड़ा बिलीव होता है। भगवान पे इनसे बात करने दो। भगवान को पे बिलीव क्यों नहीं था? क्यों, क्या देख के आपको लगा कि भगवान नहीं है? सर ऐसा था कि मैंने थोड़ा स्टडी किया। बिल्कुल खुल के बात कीजिए, नो प्रॉब्लम। जी सर, मैंने जितना स्टडी किया तो मुझे लगा कि अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया, मुगलों ने इतना अत्याचार किया और हमारी बच्चियों के साथ इतने रेप किए, इतना गंदा किया, फिर भी अगर होते तो वो बचाने जरूर आते। बहुत सुंदर, तर्क अच्छा है आपका। इसलिए मैं नास्तिक बन गया। नास्तिक बन गए? अभी बने के नहीं, अब थोड़ा बिलीव होता है, कोई चीजें अच्छी होने लगी मेरे साथ तो। चलो, नहीं आपके साथ अच्छी हो रही इसलिए मान रहे हैं, शायद इसलिए। ये तो स्वार्थ हो गया जी सर। कि हमारे साथ जब तक अच्छा होगा मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। जी चलो, फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अंग्रेजों ने अत्याचार किया, मुगलों ने अत्याचार किया, बहुत सारी बहन बेटियों ने जौहर किया, जिंदा जल के मरना पड़ा मजबूरन, है ना। बहुत सारा अत्याचार हमारे देश में हुआ। एक बात बताइए, जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी उस समय आधी से ज्यादा साड़ी तो उतर चुकी थी। सामने कौन बैठा था? पांडव, गुरु द्रोणाचार्य, पितामह सब बैठे थे। फिर भी भगवान आए? जी नहीं आए। कब आए भगवान? जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। क्या बन के? बहन बन के, उस प्रेम से, उस श्रद्धा से। तो भगवान को प्रहलाद जी ने पुकारा तो खंबे से आए, नरसिंह जी ने पुकारा तो नानी बाई का मायरा भरने आए, मीराबाई की समाधि कहीं नहीं है, मीराबाई द्वारिकाधीश के मुंह में समा गई। भगवान आते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसकी प्लाईवुड की फैक्ट्री है, 3 पार्टनर, एक पार्टनर मुसलमान है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं है और इंशाल्लाह नहीं आएंगी। उनका सवाल है कि सनातन धर्म और इस्लाम में क्या यकसानियत है, वो जानना चाहते हैं। हिंदू मजहब की सबसे अहम किताब है वेदा। दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को और आम किया, और वो सही कहते हैं कि हमें मानना चाहिए वेद। वेद सबसे ऊंची किताब है। स्मृति और श्रुति। श्रुति मतलब जो भगवान की तरफ से, स्मृति मतलब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद और उपनिषद। तो सनातन धर्म के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक भी आप देखेंगे दोनों में खुदा के बारे में, ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में जो लिखा है वो यकसा है। आप जो पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में लिखा हुआ है संस्कृत में, एकम एविदित्यम, खुदा एक है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है स्वतः सेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, कि उस ईश्वर का कोई रब नहीं, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उससे ऊंचा कोई नहीं, और उसका कोई वालिदैन है, कोई वालदा है। लिखा है स्वतः सेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 वर्ष नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी अक्स, पिक्चर, पेंटिंग, फोटोग्राफ, आइडल, स्टैच्यू, स्कल्पचर। तो लिखा है उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। आगे जब आप पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कुरान में भी लिखी है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये है ईश्वर के बारे में जो लिखा गया है। उसी तरीके से आप आगे जब पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्ष नंबर 8 और 9 में, उसमें लिखा है अंधात्म प्रविशंति या असमुद्ध उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब दाखिल होना, अंधात्म प्रविशंति या असंबुद्धि उपास्ते, वो अंधकार में दाखिल हो रहे हैं जो लोग असंबुद्धि की पूजा करते। असंबुद्धि मतलब नेचुरल थिंग्स लाइक हवा, पानी, आग,
जो नेचुरल थिंग की पूजा करते हैं, जैसे हवा, पानी, आग, वो अंधकार में दाखिल हो रहे। और वो श्लोक का कंटिन्यू होता है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे जो संभूति की पूजा करते। संभूति मतलब इंसान की बनाई हुई चीजें, टेबल, चेयर, आइडल, मूर्ति, इसकी पूजा करेंगे तो और घोर अंधकार में दाखिल होंगे। और लिखा है ऋग्वेद में, जिल्द नंबर 1, हिम नंबर 164, वर्स नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। सत्य एक है, खुदा एक है, एकम सत विप्र बहुधा विदांते। लोग, विद्वान लोग उस ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते हैं, ईश्वर को कई अलग नाम से पुकारते। यही चीज लिखा है कुरान में जो मैंने जिक्र किया हूं, सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110, कुलिदुल्लाह विदुर्रहमान अयमतदु फलाल उस्मान हसना। चाहे कहो अल्लाह या रहमान, उसे अच्छे नाम से पुकारो, क्योंकि अल्लाह के सारे अच्छे नाम हैं। लेकिन ऐसी कई मिसाल दी गई। ऋग्वेदा पढ़ेंगे, ऋग्वेद जिल्द नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, श्लोक नंबर 3 में पढ़ेंगे। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को, ब्रह्मा कहते हैं बनाने वाले खुदा को। हमें कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि ईश्वर बनाने वाला है, उसका तर्जुमा करते अरबी में हो जाता है खालिक, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि ईश्वर वो ब्रह्मा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे मुकुट है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं, क्योंकि आप भगवान को अक्स दे रहे और आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 के खिलाफ जा रहे। ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, आपने प्रतिमा दिया तो गलत किया। इसी तरीके से आगे आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 6, हिम नंबर 46, श्लोक नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी तारीफ करो। और ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का है, एकम ब्राह्म द्योत्या नास्ते नैना नास्ति किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है, सिर्फ एक खुदा है, उसके अलावा कोई नहीं है। अगर कोई मुसलमान से पूछेंगे कि सबसे बेहतरीन क्या डेफिनेशन है खुदा की, अल्लाह की, वो जवाब आपको देगा सूरह इखलास, सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जिसमें लिखा है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जना है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 लाइन का डेफिनेशन है कुरान मजीद में, सूरह इखलास सूरह नंबर 112, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर कोई भी चीज को आप कहते हैं खुदा है, भगवान है, ईश्वर है, अगर ये 4 लाइन के डेफिनेशन में उतरता है, हम मुसलमान को कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि वो ईश्वर है, कि वो खुदा है। तो ये सनातन धर्म के खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं, हूबहू मिलता है कुरान मजीद से। लेकिन मैं एक स्टेप आगे जाता हूं, यहां तक के तो सही है, दयानंद सरस्वती ने कहा ईश्वर के बारे में, मैंने मान लिया। मैंने थोड़ी और रिसर्च किया, मैंने कहता हूं मैं दयानंद सरस्वती और विद्वान हूं, और रिसर्च किया। रिसर्च में लिखा है वेद में, पुराना में, कि एक आखिरी अवतार आने वाले हैं। इसका जिक्र दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, क्यों नहीं किया मैं जानता नहीं, लेकिन लिखा है भविष्य पुराना, मतलब जो भविष्य के बारे में आपको कह रही है। अगर आप पढ़ेंगे वेद और भविष्य पुराना और बाकी पुराना, कई जगह आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मैं पूरा तफसीर से नहीं बोलूंगा, हवाले दूंगा तो आसान होगा। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 तक, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आगे पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 खंड नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। इसे कहते कुंटब सुक्तास। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 1 चैप्टर नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। कई जगह पे उनका नाम से जिक्र है और बड़ी तफसील से जिक्र है कल्कि पुराना में। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 5, 7, 9, 15 यहां पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि कल युग में, कल युग मतलब आखिरी युग में आएंगे आखिरी अवतार। अवतार जैसा मैंने कहा का मतलब नहीं कि भगवान नीचे आना। अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मानी अवतर। अवतर मतलब खुदा ने भेजा, खुद खुदा नहीं आ रहा है, इट बिलोंग्स टू गॉड, नॉट गॉड हिमसेल्फ। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट है मैसेंजर, पैगंबर। आप मानते हैं भाई साहब के खुदा एक है? मुझे जानकारी नहीं है। आप मानते खुदा एक है कि नहीं मानते? मुझे जानकारी नहीं है, और अपने धर्म को जो जानता हूं उस हिसाब से हम तो सभी देवी देवताओं को मानते हैं और हमें मानना भी चाहिए, ये हम जानते हैं। आपके धर्म में सबसे ऊंची किताब कौन सी है? हम तो गीता को मानते हैं। गीता क्या है? वेद का निचोड़ है। सबसे ऊंची किताब हिंदू धर्म में है वेद। वेद जो है श्रुति, वेद, उपनिषद। फिर आएंगे आपके महाभारत। भगवत गीता 18 चैप्टर है महाभारत के, 18 चैप्टर। महाभारत का एक हिस्सा है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं क्या करना चाहिए।
वो उसे कहते हैं भगवत गीता। आप समझे ना, कहते हैं ये निचोड़े वेद का, लेकिन वेद तो पहले समझो आप, बराबर ना। तो वेद में जब लिखा है इतना खास तौर के भगवान एक है, तो आप क्यों इतने देवी देवता में मानते? नहीं, ये तो आपको तहकीक करना पड़ेगा ना। तो मैं जो कह रहा हूँ उसे लिखिए, या ऑलरेडी अवेलेबल है किताब में, किताब जाइए पढ़िए, वेद पढ़िए। ये जाकिर गाइस, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।